हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग कुछ खास है और स्पेशल भी है। तो ये रात के 12 बज रहे थे, तो फिर त्रिशा को मैंने सुला के तो मैंने मेहंदी लगा रही थी। त्रिशा भी सो गई थी और त्रिशा के पापा भी। तो मैंने सोचा अभी सो गई है तो फिर मैं जल्दी से मेहंदी लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने एक ही हाथ पे मेहंदी लगा पाई और कोई था नहीं लगाने वाला। तो फिर मैंने कहा चलो एक कम से कम एक हाथ पे तो लगा ही लेते हैं। तो फिर इसके बाद ये अगले दिन मिल रही हूँ आपसे। तो फिर उठ गई थी सुबह जल्दी जल्दी से। तो गैस की सफाई वगैरह करके तो मेरे को ना रात राजमा की सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो उसमें ना अच्छे से मतलब मिर्ची वगैरह नहीं थी। तो फिर तिशा के पापा ने बोला कि इसको ना दोबारा से तड़का लगा दो। तो फिर मैंने वैसे ही किया, टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल के और ये कुछ मसाले हल्के फुल्के से डाल के मैंने इसमें तड़का लगा दूँगी। ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, धनिया डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, और फिर इसको अच्छे से पका लूँगी मसाले को। उसके बाद जो भी मैंने इसमें अपना राजमा है ना वो डाल दूँगी। क्योंकि जो राजमा बना हुआ था ना वो ना सिंपल सा था, उसमें खाली जीरे का तड़का था। तो फिर थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो दोबारा से तड़का लगा लेती हूँ। और मिर्ची भी कम थी तो ये सब मैंने करके और ये इसमें तड़का लगा दिया। और इधर राजमा भी मतलब कि अच्छे से तड़का लग गया और ये सब हो गया था मेरा राजमा वगैरह। तो उसके बाद ये कुछ बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, सुबह का ही टाइम था, ये लगभग ये 7 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, आज बहुत सारे काम करने हैं। तो इधर मैंने बर्तन लगा दिए थे और आटा लगा के रखा हुआ था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लेती हूँ। तो इधर चाय भी बनाने रख दी थी मैंने और इधर रोटियां भी मेरी बन रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही काम थे मेरे को, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम में सुबह लग गई हूँ। और त्रिशा भी सो रही थी तो मैंने कहा जल्दी से धीरे काम भी धीरे धीरे करने पड़ रहे थे कि आवाज़ से वो उठ ना जाए, इसीलिए। और यहाँ मैंने ना थोड़े से 2-4 ही पराठे भी सेके थे, क्योंकि त्रिशा के पापा ने बोला था कि मेरे लिए ना 2-4 पराठे सेक देना, तो वो लेकर जाएंगे। तो मैंने पराठे भी सेक दिए थे और रोटी भी। और इधर मेरी चाय भी बन गई थी। तो फिर इनको जल्दी जाना था आज, तो मैं और खाना भी मैंने इधर पैक कर दिया। और फिर अभी मैं ना नहाई वगैरह नहीं थी, जल्दी जल्दी से मैंने ऐसे काम कर लिया था। फिर उसके बाद नहा के बाकी का जो काम है वो करूँगी, चाय वगैरह भी करके दे देती हूँ। और फिर ये मैं नहा के मिली हूँ आपसे। तो इधर मेरे को आज तीज है, हरियाली तीज है। तो फिर इधर तैयारी चल रही है बनाने की। तो इधर मैं जो पुए का आटा होता है ना वो घोल रही हूँ चीनी डाल के। मैंने कहा इसको ना इसका घोल बना के रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाएगा अच्छे से जब तक। तो इसको मैं घोल के रख दूँगी क्योंकि आज काफ़ी सारा काम है, तो इसलिए मैंने जल्दी शुरुआत कर दी थी काम की, इसीलिए। और ये इसको अच्छे से घोल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, फिर और जो काम है मेरे आराम आराम से होते रहेंगे। तो इधर ये मेरा घुल गया और मैंने इसको ढक के अच्छे से रख दिया। और जब तक मैंने खीर भी बनेगी तो फिर मैं इनका खीर भी बनाने रख देती हूँ साथ के साथ में, धीरे धीरे अपने पकती रहेगी। तो इधर मैंने खीर चढ़ा दी बनने के लिए। इतनी जल्दी काम शुरू किया था सुबह से ही, उसके बाद भी तो मतलब काफ़ी लेट हो गया था। क्योंकि त्रिशा भी परेशान कर रही थी, वो सोई नहीं थी आज, बिल्कुल भी नहीं सोई थी, जिससे कि आधा 1 घंटा सो भी जाए तो जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाए। पर वो सोई नहीं आज। तो इधर ये चने की दाल भिगो के रखी हुई है, आप भी देखना ये शाम को इसका कुछ बनेगा तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इधर मैंने कहा थोड़े से चावल निकाल लेती हूँ धो के, और जब ये दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी, थोड़े से चावल लूँगी क्योंकि खीर इतनी कोई खाता नहीं है। इसलिए मैंने ना थोड़ी सी खीर बनाने रखी है, खीर पड़ी रहती है, कोई खाता ही नहीं है मीठा ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चावल लिए हैं इसमें। तो मैंने कहा धो के अब इसको डाल देती हूँ। तो ये मैं धोने चली गई, मैंने कहा जल्दी से धो के और इसमें डाल दूँगी। तो ये मैं धोकर ले आई इसको, अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल और पकते रहेंगे आराम से। गैस कम कर दूँगी, आराम से पकता रहेगा ये भी नहीं। और इसके बाद ये खीर भी बनती रहेगी और साथ में मैं और कुछ काम भी कर लूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, चला दूँगी ताकि वो जले ना। और गैस कम करके और फिर मैं कुछ काम ही करूँगी जाकर। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा व्लॉग वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा।
तो इधर मेरी खीर पक रही थी धीमी आंच पर। तो फिर मैं इधर, क्योंकि मैंने ना सुबह का टाइम हो रहा था, त्रिशा को कुछ खिलाया भी नहीं था, तो मैंने कहा जब तक मेरी खीर पक रही है और मैं ना ये त्रिशा के लिए कुछ नाश्ता से लेकर आ गई, उसे करा रही हूँ नाश्ता। तो जो रस वगैरह से होते हैं ना, उसे भिगो के सुबह सुबह उसको खिला देती तो खा लेती है। तो इधर मैं उसे खिला कर आ गई, इतने में मेरी यहाँ खीर पक गई। और इधर मैंने इसमें डाल दी चीनी। लास्ट में चीनी डालते हैं, मतलब कई लोग होते हैं कि पहले भी डाल देते हैं, लेकिन लास्ट में सही रहता है। तो मैंने ये चीनी डाल दी। और इधर ये मेरा पुए का जो बैटर था ये भी रेडी हो गया था। तो इधर मैंने पुए बनाने शुरू कर दिए थे। तो पुए मतलब जितनी देर आप आटा लगा कर रखोगे ना, घोल बना कर रखो, तो पुए आपके उतने ही फूले फूले आएंगे, जैसे कि इसमें सोडा वगैरह डाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ चीनी और आटा। और काफ़ी मोटे मोटे से पुए बन के तैयार हो गए थे हमारे। अभी आप देखिएगा, ये देखिए कितने एकदम अच्छे अच्छे से निकल के बाहर आ रहे हैं। ज़्यादा मैंने ना जलाए भी नहीं थे, एकदम मतलब धीमी आंच पे और अच्छे से सेके थे, एकदम बढ़िया सेके थे। तो अभी ये एक घान हो चुका हमारा, तो ये इसको निकाल लूँगी। ज़्यादा तो मैंने बनाया नहीं था, मीठा इतना कोई कोई खाता नहीं है, तो मैंने कहा थोड़े ही बनाऊँगी। तो ये दूसरी बार मैंने डाल दिए थे। तो इधर ये भी हमारे तैयार हो गए पक्के। तो इसको भी अब जल्दी से निकाल लूँगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम है और त्रिशा को भी देखना है। और फिर इसके बाद ना मुझे पूड़ियाँ भी सेकनी है। वैसे मैंने आटा लगा के पहले ही रख दिया था ताकि आटा अच्छा हो जाए। तो इधर मैं पूड़ियाँ सेकने के लिए आ गई। मैंने ना पूड़ियाँ सिर्फ इतनी ही सेकी थी जितना कि पूजा हो सके। मैंने कहा बाकी ना बाद में सेकेंगे, तो इसलिए मैंने पूजा के लायक ही सेकी थी। तो जल्दी जल्दी से मैं पूड़ियाँ तलने लग गई थी। और त्रिशा को भी इधर से देखती जा रही थी, क्योंकि वो इधर आकर ना और रसोई में आकर पकड़ के खड़ी हो जाती, फिर डर रहता है कि कुछ गिर ना जाए गर्म चीज़। तो इधर से मैं उसे भी देखती जा रही थी साथ के साथ। तो इधर मेरी पूड़ियाँ भी सिकी रही हैं। और उसके बाद फिर हमें ना मिट्टी की, इसमें ना हमारा जो तीज का त्यौहार होता है ना, इसमें मिट्टी की जो गुड़िया होती है ना वो बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मिट्टी की गुड़िया बना रहे हैं। मिट्टी, ये ना गौरा पार्वती जो होती है ना, इस रूप में इनकी पूजा की जाती है हमारे यहाँ आज के दिन। तो वही बना रहे, जो सुहागिन स्त्री होती हैं ये पूजा वहीं करती हैं। तो ये इधर ना हमने बना ली, बन रही है हमारी। तो इधर पेपर पे रख दी थी, क्योंकि फिर ये ना चिपक रही थी, ज़मीन पे रख रहे थे तो चिपक रही थी, मिट्टी थी तो इसलिए। तो इस तरीके से हम ये गुड़िया बना रहे हैं। तो फिर ना इसलिए ना थोड़ा सा ज़्यादा काम भी हो जाता है। मैंने कहा चलो कोई, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सुबह से काम शुरू कर दिए थे कि जल्दी से टाइम पे सारे काम हो जाए। लेकिन काम लेट हो ही गए थे, कितना भी जल्दी कर लो लेट हो ही गए थे। तो ये इधर बनी रही है अभी, और अभी तो इसको सूखने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद बाकी का काम करेंगे, क्योंकि अभी हम भी तैयार वगैरह नहीं हुए हैं, तो इसलिए पहले ये करके रख दिया। मैंने कहा चलो ये काम जो है पहले हो जाए, उसके बाद भी तैयार वगैरह भी हो जाएंगे। तो फिर इधर मुझे पैरों में महावर भी लगानी थी, क्योंकि मैंने कहा कपड़े पहनने से पहले लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर कपड़ों में लग जाएगी। तो इधर मैं महावर लगा ले रही हूँ। और मेरे को ना ज़्यादातर लगा नहीं पाती, और फिर टाइम टाइम की भी वो है। और बस यही है कि छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा काम हो नहीं पाता है, तो मैंने कहा आज तो लगा ही लेती हूँ आज के दिन। तो और इतने अच्छे से मुझे लगानी भी नहीं आती है, जैसे मेरे को आई मैंने लगा ली। तो इधर मैं महावर लगा रही हूँ। फिर उसके बाद ये करने के बाद तैयार, जल्दी जल्दी तैयार होके फिर पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर मेरी महावर लग गई है, जैसे भी लगी आई मतलब जल्दीबाजी में लगा ली। तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी। और इधर मैं ये तैयार साड़ी वगैरह पहन ली थी, तो इधर मेकअप वगैरह तैयार हो रही थी, कर रही थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। और यहाँ मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने रूम में से देखा कि ये त्रिशा ने ना जो हमने महावर जो लगाया था ना, और इधर हटाना भूल गए, और इसने पूरा फैला लिया, पूरे हाथ पैरों में कपड़ों में सब में लगा लिया उसने, देख सकते हैं आप। और उससे पता नहीं खा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, पूरे में उसने बिखेर लिया एकदम से। मतलब ध्यान ही नहीं किया कि इधर वो एकदम से आ गई। और उसने फिर उसको जाके साफ़ वगैरह करा, फिर दोबारा से मैं तैयार होने के लिए आई, उसको छोड़ के देख कर तब आई। और इधर मैं साड़ी वगैरह पहन ली, बाल वगैरह बन गए थे मेरे। तो इधर मैं चूड़ी पहनना भूल गई थी, मेरे को लास्ट मोमेंट पे याद आया था, मैंने कहा पहन लेती हूँ हरी चूड़ियाँ। तो ये हरी चूड़ियाँ आए थे लेकर। तो ये मैंने कहा सावन में तो हरी चूड़ियाँ लोग ज़्यादा पहनते हैं। तो इधर मैं
और ये कुछ मांग टीका लगा रही थी मैं। ऐसे तो सेट नहीं हो रहा था सही से, तो मैंने कहा पिन लगाई, फिर मैंने तब सेट हुआ जाकर। और इधर मैंने अपने कान के जो रोज़ में पहनती हूँ ना, वही पहन के रखे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, तब मैंने लास्ट में देखा, तब जाके मैंने फिर दूसरे चेंज किए कान के। और इधर पूरा घर फैला पड़ा था, मतलब जल्दी जल्दी मैंने कहा पहले ये कर लेते, उसके बाद सफाई वगैरह करते रहेंगे। और इस बीच ही सिलेंडर वाला आ गया था, फिर सिलेंडर लिया। और ये पूजा के लिए मैंने सामान रेडी कर लिया था, कुछ मेकअप का सामान था और जो मैंने बनाया था वो था। तो इसमें मनसना पड़ता है ना, तो मेकअप का सामान जो भी होता है ना वो सब देते हैं। तो वो मैंने अपनी थाली में तैयार कर लिया था और इधर हम पूजा करने के लिए आ गए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो पार्वती माँ है ये भी तैयार होगी। इन्हें हमने चुन्नी भी उड़ा दी और फिर इनको तैयार कर रहे हैं। अब जो भी जितना भी मेकअप रखा है ना मेरा, वो मैं इनको सब करूँगी। बिंदी लगा दी, महावर लगा दी और मांग भर दी और लिपस्टिक, काजल, जो भी हमारे पास मेकअप है ना सब हम उनको चढ़ाएंगे। फिर ये जो चढ़ जाता है ना मेकअप, तो उसके बाद जो हमारे बड़े होते हैं ना, हम उनको ये सब दे देते हैं। तो मैंने मम्मी को दे दिया था। तो हमारे में ऐसा ही होता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इधर ही मैंने सिंदूर लगा दिया माता के। आप सभी दोस्तों को हमारी माता रानी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग। और ये हमारी माता रानी एकदम रेडी हो गई। जितना भी हमारा सामान था तैयार मेकअप का, तो वो मैंने सब लगा दिया था। और इधर अब जो भी पूजा वगैरह होती है ना वो करेंगे। तो इधर धूप लगा दी और जो भी प्रसाद हमने बनाया है ना वो चढ़ाएंगे। पुए, पूड़ी, खीर, तो ये सब चढ़ा देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब होता ही ऐसे ही है, लेकिन टाइम तो लग ही जाता है। अगर साथ में छोटा बच्चा हो तो जो जो 1 घंटा होता है तो वहाँ 2 ढाई घंटे लग जाते हैं। तो ये हो ही गई, कम से कम ये हमें करते करते टाइम हो गया था, 1 से 2 का टाइम हो गया था और सुबह से लगे लगे। तो ये हमारी इधर पूजा भी कंप्लीट हो गई। और फिर उसके बाद हमने जो जल है ना, हम ये ऊपर चढ़ा के आ गए थे छत पे। और ये त्रिशा गोद में ही चल रही थी कि मुझे गोद में ही ले लो। और शाम को भी अभी थोड़ा काम है तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी से। तो फिर इधर माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये त्रिशा अपना यहाँ पे दूध पी रही है। इसको बोतल नहीं दी थी, पकड़ा दी थी कि ये बीच में रोए ना, इसलिए मैंने ला कर रख लिया था। और ये जो मैंने माता रानी को अपना प्रसाद चढ़ाया था और श्रृंगार चढ़ाया था ना, वो सास को दिया जाता है उनका आशीर्वाद लेकर। और ये दे देते हैं। हमारे में ऐसे ही होता है, करवा चौथ हो, अहोई अष्टमी हो, जो भी हो ना, उसमें ऐसे ही करते हैं। और इधर ये मैंने त्रिशा के भी पैर छू लिए थे तो खुश हो रही थी, हंस रही थी। तो उसके बाद अपने जो भी काम थे वो देखेंगे अब। और इधर ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कैसा है, कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। देख मतलब जैसी आई इतनी अच्छी आती नहीं मुझे लगानी, तो मैंने लगा ली। उसके बाद आपसे मिल रही हूँ करीबन 4 से 5 बजे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मैं इधर छत पे आ गई थी और आप देख सकते हैं बूंदाबांदी हो रही है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। बारिश मतलब हल्की हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही है, तो अच्छा मौसम लग रहा था। और फिर यहाँ मैं आपसे मिली हूँ करीबन शाम के 7 या 8 बजे, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। त्रिशा सोई नहीं थी, काफ़ी परेशान कर रही थी। तो यहाँ फिर आलू की सब्ज़ी बन गई थी। तो इधर हमें दाल की कचौड़ियाँ बनानी थी। तो मैंने आपको बताया था
कि हमने दाल भिगो के रखी हुई थी चने की, तो इधर इसमें साबुत धनिया से तड़का लगा दिया और उससे हरी मिर्च डाल दी और जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दी और इसको अच्छे से पका लिया। और इसकी कचौड़ियाँ बनी थी, वैसे तो आलू की भी बनी थी थोड़ी सी, और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, तिरशा परेशान कर रही थी काफ़ी, वो सोई नहीं थी ना इसलिए परेशान कर रही थी। तो इधर ये आलू की कचौड़ियाँ और दाल की ये भर दी हैं, तो इधर ये बेल के देंगे मम्मी, तो और मैं सेक दूँगी जल्दी जल्दी से। और इधर इधर ही खड़ी हुई है ये, बिल्कुल जा नहीं रही, हिल नहीं रही है यहाँ से, और ना ही सो रही है ये। तो इधर मैंने जल्दी जल्दी से कचौड़ियाँ अपनी सेक ली। मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा और फिर तिशा को खिला पिला के सुलाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। और दोस्तों, कोई भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और अच्छे से व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तो फिर ना वीडियो बनाने का तो अब मन भी नहीं करता है। लेकिन फिर एक बात यही सोच लेती हूँ कि कोई बात नहीं, मेहनत करती रहूँगी और कुछ ना कुछ तो भगवान फल देगा ही। तो वो मैं मेहनत करती जा रही हूँ। एक छोटे बच्चे के साथ वीडियो बनाना, फिर बच्चे को संभालना, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये हमारे यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह सीख ही रही थी, थोड़ी थोड़ी बहुत सी रह गई थी, ऑलमोस्ट सीखी गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी थक गई थी और तिरशा भी परेशान हो रही थी। तो मैंने कहा चलो जितना कर लेते हैं उतना ही बहुत है बच्चे के साथ। तो दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ये देखिए, इधर हमारी ये आलू की कचौड़ी बन के तैयार होगी और ये यहाँ पे हमारी दाल की। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।